जब बारिश नहीं होता शायद यही 10-11 क्रॉप कदम जो क्रॉप है यही आपको सर्वाइवल मिलेंगे। हम इनको इंश्योरेंस क्रॉप बोल के भी बोल सकते हैं। क्या हमारे पूर्वजों का खाना यही था। हम यहाँ कदमों के ऊपर या अभी सरकार ने इसको पोषक अनाज का रूप दे दिया है, तो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए ये कदम जो हम बोलते हैं ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, कुटकी, सवा, ऐसे जो 10 या 11 कदम हमारे भारत में प्रचलित हैं और जो हमारे हेरिटेज क्रॉप्स बोलते हैं उसको, हमारे पूर्वज या हमारे पूर्वजों का खाना यही था। मगर जैसे कि हरित क्रांति हुई, गेहूँ, चावल जो हमारे फूड सिस्टम्स के अविभाज्य अंग बन गए, जैसे फूड पॉलिसी भी इरिगेटेड एग्रीकल्चर के अराउंड ही केंद्रीकृत हुआ, मगर ड्राईलैंड क्रॉप्स धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले गए। तो जब फूड सिक्योरिटी इंडिया में रियलिटी बन गई, मगर लोगों में कुपोषण, स्टंटेड ग्रोथ या माल न्यूट्रिशन जो हम कहते हैं, अभी इतना बढ़ गया है कि अर्बन रूरल एरिया में कम से कम 70% लोग कुपोषण से पीड़ित हैं। इन हेरिटेज क्रॉप्स और इन अनाजों का प्रोसेसिंग कैसे हो कि ये ड्राईलैंड क्रॉप्स हैं, कम पानी से उगते हैं और अति कम समय में अपना लाइफ साइकिल ख़त्म करके लोगों को चारा और दाना, तो ये क्रॉप्स जो है ड्राईलैंड एरिया में फूड सिक्योरिटी देते हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी देते हैं, मगर जो कैटल है उसको लाइफ स्टॉक सिक्योरिटी जो बोलते हैं, जो फॉडर जो मिलेगा बहुत न्यूट्रिशियस फॉडर लगेगा। तो ये 4 चीज़ें कदम से मिलता है। जब सभी क्रॉप्स फेल हो जाते हैं और जब बारिश नहीं होता, शायद यही 10-11 क्रॉप कदम जो क्रॉप है यही आपको सर्वाइवल मिलेंगे। हम इनको इंश्योरेंस क्रॉप बोल के भी बोल सकते हैं जी। क्योंकि आपको दाना न मिलने पर भी कम से कम चारा तो मिलेगा भैंस को या गाय को जी। तो इसलिए इस क्रॉप्स का महत्व ये है, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ पोषण सुरक्षा भी देंगे और लाइफ स्टॉक सिक्योरिटी भी देंगे। अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के साथ काम करते हुए अभी मिलेट मिशन का एक प्रावधान किया है। अगले 5 सालों में करीब करीब 1500 करोड़ का सपोर्ट जो मिलेट क्रॉप्स को एरिया बढ़ाने के साथ साथ कैसे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। करीब 23 राज्यों में इन क्रॉप्स हैं, मगर अलग अलग ट्रेडिशनल एरिया में है, इको स्पेसिफिक रीजन में है, और इसको कैसे बढ़ाया जाए सो दैट जो हमारे लाइफस्टाइल डिसीज़ जो बोलते हैं, जो डायबिटीज़ हो या हार्ट डिसीज़ हो, कोलन कैंसर जो बोलते हैं, ब्लड प्रेशर हो या इवन नॉर्मल एसिडिटी, क्योंकि इस ग्रेन का महत्व ऐसा है कि जो अल्कलाइन इन नेचर है, और दूसरी बात है पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, इनके डाइटरी फाइबर का अंश बहुत अच्छा है, और ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के क्रॉप हैं। जो डायबिटीज़ की बीमारी में डायबिटीज़ जिसको है वो ऐसे खाद्य पदार्थ खाना चाहिए कि उसमें शुगर की लोड कम हो और शुगर की रिलीज स्लो हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो ये सभी कदम ज्वार से लेके कोडो कुटकी तक ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इसकी शुगर रिलीज भी बहुत स्लो होता है। इसलिए डायबिटीज़ रोगियों को इसका अन्न
या रोटी के रूप में या कोई भी एक या फोरेज के रूप में भी जो पिएंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक अनाज के रूप में साथ साथ उनके लाइफस्टाइल डिसीज़ को भी कम करने में सहायक होते हैं। क्योंकि भारत में कदम की मात्रा अभी करीब करीब हम 17 मिलियन टन प्रोडक्शन करते हैं, ज्वार बाजरा और अदर मिलेट्स पकड़ के। करीब 15 मिलियन हेक्टर एरिया हमारा देश में है। हम इस जगत के हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स हैं, मगर जो डिमांड है अलग अलग राष्ट्रों में नॉन ग्लूटेनस फूड के लिए, ग्लूटेन फ्री पदार्थ के लिए बहुत ही है। तो इसके हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि सारे मिलेट्स जो है ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन जो प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है, बहुत सारे लोगों में ग्लूटेन एलर्जी है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम बाहर के राष्ट्रों में बहुत ज़्यादा है। एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से और ग्लूटेन फ्री नेचर के देखते हुए एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। इसलिए हमारा प्रेजेंट लेवल का जो 15 से 16 मिलियन हेक्टर एरिया मिलेट में जो है, 2023 तक जो मिलेट मिशन के अभियान चलेगा, इसके अंदर कम से कम 25 मिलियन हेक्टर की टारगेट है कि इसका प्रोडक्शन एरिया बढ़ाया जाए और प्रोडक्टिविटी भी अभी जो 1 टन है एवरेज प्रोडक्टिविटी, उसको करीब 2.5 टन तक ड्राईलैंड एरिया में, और इरिगेटेड एरिया में तो इसका प्रोडक्टिविटी बहुत है। हम यूपी, पंजाब, बिहार में जो हमारे ट्रायल 6 से 7 टन तक भी प्रोडक्टिविटी है ज्वार बाजरा, और इन स्मॉल मिलेट्स में 4-4.5 टन की प्रोडक्टिविटी है। 5 साल में शायद ये कदम जो है हमारा फूड सिस्टम का अंग बनेंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसीज़ को दूर करते हैं। तो चावल गेहूं के साथ साथ करीब 40% फूड सिस्टम में कदम आ गए तो हम फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को भी एड्रेस करें। कुपोषण भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। तो बहुत बड़ी समस्या है, मगर ये तो सरल सॉल्यूशन है। तो फूड एज ए मेडिसिन जो बोलते हैं हम, ये कदम आपको देंगे।